नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए नामांकन के पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व कोविड गाइडलाइन के अनुसार संपन्न हुआ। प्रत्याशियों ने जोश और खरोश के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। सभी ने गांव के विकास पर जोर दिया। नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न कक्षों में सुबह 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई। प्रत्याशियों के साथ उनके मात्र एक समर्थक को अंदर जाने दिया जा रहा था, जहाँ कोविड हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को सैनिटाइज और तापमान मापे जाने के बाद नामांकन कक्ष में प्रवेश दिए जा रहा था। जिले में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और बीडीसी सदस्य सहित कुल 26,866 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन विभिन्न प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकली पटवत कौतुक क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी सोनल सिंह ने कहा कि चुनाव में उनका विकास मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जाति पाति से दूर है और क्षेत्र में विकास उनका मुद्दा है। जी, हमारा जात पात से विरोध विकास के मुद्दे पे है। वहीं प्रत्याशी संजय निषाद ने कहा कि अपने क्षेत्र गांव का विकास करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की गरीब जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ विकास को लेके, हम अपने क्षेत्र को लेके, अपने गांव को लेके, अपने जिलों को लेके और अपने राज्य को लेके, सिर्फ और सिर्फ विकास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। किस तरह से आप विकास कर रहे हैं? डेवलप, गरीबों को उनके जो ज़रूरतें हैं वो दिला के, जो गरीबों के पास घर नहीं है घर दिलाएंगे उनको, जहाँ पे रोड नहीं है रोड दिलाएंगे, जहाँ पे लाइट नहीं है लाइट के लिए व्यवस्था कराएंगे, जहाँ पे पानी की समस्या खत्म कराएंगे। वहीं उसरू कुड़वा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मालती निषाद के पति ने कहा कि गांव गरीब, किसान, मजदूर, वांछित जिनको सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उसे केंद्र प्रदेश सरकार ने मुहैया कराया है। वे क्षेत्र में अपने इन्हीं लोगों के साथ सर्व समाज का निस्वार्थ भाव से सेवा और विकास करेंगे। मैं इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं कि जो पूर्व की सरकारें रही है, गांव गरीब किसान को जो नहीं मिल रहा था, जो सुविधा हमारी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, हमारी प्रदेश की सरकार है, उस सरकार के मुद्दे को जो जहां गरीबों को नहीं पहुंच पाता था उसको हम पहुंचाएंगे। गांव में ये जो लाइट नहीं लगी है, पानी की सुविधा नहीं है और ये खड़ंजा और चक्रोट की सुविधा नहीं है, जहां गड़बड़ है, जहां आरसीसी नहीं है, उस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं और वहां विकास करने का काम करेंगे। वहीं लालगंज के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऋषिकांत राय ने बताया कि नामांकन के पहले दिन पार्टी में कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा जिला पंचायत सदस्यों से अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि जब तक गांव गरीब, किसान, खेत खलिहान के लिए जो रुपये सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जब तक इनके पास नहीं पहुंचेगा विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर विकास की रफ्तार देनी है तो भाजपा प्रत्याशी को मतदाता जिताए। क्या कहना क्या है, आज हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के 14 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, शेष का नामांकन कल होगा और विकास के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत क्षेत्र में अधिकृत प्रत्याशी लड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जब तक गांव गरीब, किसान, खेत खलिहान, मजदूर का विकास नहीं होगा, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो पैसे गांव के खर्च के लिए आ रहे हैं वो ईमानदारी से अभी तक खर्च नहीं हो पा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। मोदी जी की, योगी जी की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, वो जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुन के गाँव में नहीं जाते हैं तब तक गाँव के भ्रष्टाचार को हम नहीं रोक पाएंगे और गाँव के विकास को तेजी से गति देना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुन के लोग भेजें और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को विकास के मुद्दे पर उतारे। वहीं नामांकन के पहले दिन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के 3 प्रत्याशियों ने जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें राजापुर सिकरौर से कलीम जामई, मकसूदिया से अब्दुल रहीम और मंजीर पट्टी से पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष नरूल हुदा शामिल हैं। इस दौरान नरूल हुदा ने बताया कि पार्टी जिले की सरकार बनाने के लिए अभियान चला रही है। अगर मतदाताओं ने 15 सीटों पर उनकी पार्टी की जीत दिला दे तो चाहे जिसकी भी जिला की सरकार बने, उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
और जिले की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार को जिला पंचायत से मिटा दिया जाएगा और पूरे जिले का विकास किया जाएगा। हम लोग विकास के मुद्दे पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पूरे ज़िले में सरकार बनाने का एक अहद किया है। और देखिए, इसका कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होता है जिला पंचायत का, महाप्रधानों का, लेकिन ये है कि अगर हमको ये जनता जो है अगर 15 सीट भी दे देती है तो ज़िले में चाहे जिसकी भी सरकार बनेगी हमारे बगैर नहीं बनेगी, पहली बात। और अगर सरकार बनती है तो जनता के मुद्दे पे जो कमीशन खोरी होता है जिला पंचायत के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा आवाज़ बुलंद होगा, जो पहले दिन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का ये नारा रहा है। और एक बात का हम जनता को आश्वासन देते हैं कि अगर पुलिस के द्वारा कहीं प्रताड़ित किया जाता है, अगर कोई घूस मांगता है, कोई कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, तो घूस के बदले में घूसा देने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हमारे लोग करेंगे और विकास के मुद्दे पे हम काम करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।